ऑलरेडी 1 to 40 क्वेश्चन। ये जो टेस्ट है हमारा टोटली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन 41 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्कीम अंडर द राष्ट्रीय कृषि योजना रिम्यूनिटीज अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर रीजनेशंस। तो फर्स्ट है हमारे पास CDP क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, सही है। सेकंड है सैफरन प्रोग्राम, ये भी सही है। ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ये भी सही है। तो ये जो है ये राष्ट्रीय कृषि योजना के विकास योजना के तीनों पार्ट है सब स्कीम के। तो 1 2 3 तीनों आंसर सही है। आंसर होगा उसका बी ऑल। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोऑपरेटिव्स आर लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन लेंडर फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। ये तो वैसे ही गलत दिख रहा है आपको। कोऑपरेटिव्स बैंक थोड़ी ना होंगे, क्या होंगे? शेड्यूल्ड बैंक होंगे, कमर्शियल बैंक होंगे। तो कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक्स आर द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन लेंडर फॉर एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट तुम्हारा गलत है। सेकंड है किसान विकास पत्रिका, जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट गलत है। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। और इसको हम यूज़ भी नहीं करते टैक्स को बचाने के लिए। वेयर द इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट द मनी फॉर बेटरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इंडिया, गलत है। तो KVP इज़ नॉट अ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। और लार्जेस्ट लेंडर कौन होंगे? वो होंगे हमारे पास कॉर्पोरेट, ये कमर्शियल बैंक्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत हो गए। आंसर रेडी। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड टू रीजनेटेड लोकल स्पॉन्स एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लोकल वाटर शेड मैनेजमेंट, गलत है ये। लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड बना था 2016 के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का। ये इसलिए बना था जो भी हमारे माइनर और मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें कंप्लीट करा जाए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड हमारा एग्रीकल्चर सेंसस हैज़ बीन कंडक्टिंग इन द इंडिया फ्रॉम 1950 गलत है ये। 1971 से लेकर 1975 के बीच में लागू हुआ था पहला। हर 5 साल के बाद हमारा एग्रीकल्चर सेंसस होता है, वो 1970 से स्टार्ट हुआ था। तो पहला हमारा गलत हो गया, ठीक है जी। तो सेकंड भी गलत, फर्स्ट भी गलत। तो नाइदर 1 है नाइदर 2 है। ये रहा, देखो। फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस द कंट्री वाज कंडक्टेड विद द रेफरेंस ऑफ 1970-71, ठीक है। हर 5 साल में बनता है। क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्ट्रेटेजिकल ऑयल रिजर्व प्रोग्राम। फर्स्ट है द रिजर्व विल डेवलप्ड अलोंग द कोस्टल एरिया, सही है। हमारे पास वहाँ पे डेवलप किया था कोस्टल एरिया के पास में, सही है। द क्रूड ऑयल स्टोरेज आर कीप्ड अंडरग्राउंड रॉक्स कैबिनेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ द कन्वेंशनल टैंक्स, ये भी सही है। द एम इज टेकन एडवांटेज टू द स्लम्प टू इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये भी सही है। इट्स मीन ऑल स्टेटमेंट्स आर द राइट। तो आंसर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 45। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द HDR, पहले बता चुका हूँ मैं स्पेशल ड्राइंग राइट के बारे में। द HDR इज इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, सही है। क्रिएटेड बाय द IMF, ये भी सही है। इन 1969, ये भी सही है। टू सप्लीमेंट इट इज़ मेंबर कंट्रीज ऑफर्ड रिजर्व, सही है, ठीक है जी। हो चुका है पहले बात ही काफ़ी बार इसके बारे में। HDR इज नाइदर ए करेंसी नोर ए क्लेम ऑन द IMF, ये भी सही। HDR एक्युमुलेशन कैन प्ले अ रोल इन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड सप्लीमेंट्री मेंबर्स कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व, ये भी सही है। तो उसका आंसर है 1 2 3 तीनों आंसर सही है, ठीक है जी। ऑल हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया से रिगार्डिंग बात करते हैं। तो फर्स्ट इट इज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, सही है। इट एक्ट्स अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इंडिया, ये भी सही है। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर्स अंडर द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, सही है। प्रॉफिटेबल वेंचर थोड़ी ना होगा, ये तो इन्वेस्ट प्रोग्राम है। तो उसका आंसर है 1 2 3 तीनों आंसर सही होंगे। ऑल आंसर होगा उसका सी। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फॉरेन ट्रेड्स। कह रहा है कि फर्स्ट है एक्सपोर्ट हैज़ बीन सीन कंटिन्यूसली 10 साल से बढ़ रहा है। कह रहा है एक्सपोर्ट हमारा 10 साल से लगातार बढ़ रहा है, गलत है। बीच में 15-16 के अंदर 14-15-16 के अंदर ये हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ था। तो उसका आंसर फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विस फ्रॉम द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये सही है। तो आंसर 2 है, ठीक है। 47 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 48। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम लास्ट 2 फिजिकल ईयर्स द फूड सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज ग्रेटर दैन द फर्टिलाइजर सब्सिडी, सही है। फर्टिलाइजर सब्सिडी से ज़्यादा फर्टिलाइजर दे रहा है फूड सब्सिडीज़, वो तो है ही, आपको पता नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल जिसमें 3 रुपये के तो चावल हैं, 1 रुपये का अनाज है, गेहूँ है, और 2 रुपये के सीरियल्स हैं। तो इसके अंदर क्या है कि फूड सब्सिडी बिल ज़्यादा आ रहा है हमारा बजाय फर्टिलाइजर से, तो सही है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनल बजट 2019-20 इंटरेस्ट पेमेंट वुड बी द मेजर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही है। तो 1 और 2 आंसर हो गए बहुत।
49 पे चलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में चलते हैं, एनएसओ के बारे में। इट इज़ प्रिपेयर्ड नेशनल अकाउंट्स एज वेल एज द पब्लिश एनुअल स्टेटमेंट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये टॉपिक हम फर्स्ट है सही है हमारे पास। सेकंड है इट ऑर्गेनाइज द कंडक्ट द प्रेडिक्ट ऑल इंडिया इकोनॉमिक साइंसेस, ये भी सही है। इट रिलीज द ग्रांट्स इन एड्स टू रजिस्टर्ड नॉन NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रैपिडली अंडरटेकिंग द स्पेशल स्टडीज टू सर्वे प्रिंटिंग द स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट। 1 2 3 तीनों आंसर सही है इसके, ठीक है, ऑल आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 50 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बैड डिस्क्राइब फ्रेगल फाइव किसे कहते हैं? फर्स्ट पढ़ो उसका, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी डेट हैज़ बीन टू डिपेंडेंट ऑन द अनरिलायबल फॉरनर्स इन्वेस्टमेंट टू द फाइनेंस देयर ग्रोथ एम्बिशन। से तो आंसर इसका हो गया ये, ठीक है जी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये बच्चों वाला। थैंक यू फॉर